हेलो एवरीवन। हिस्ट्री को आसानी से और टू द पॉइंट पढ़ने के लिए ये सीरीज़ स्टार्ट करिए और इस सीरीज़ की ये पहली क्लास है। तो हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर हम कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के चलें। हर एक चीज़ का किसी न किसी से लिंक है और जितना जल्दी और जितना आसानी से हम वो लिंक समझ जाएं उतना इजी हो जाएगा हमारे लिए वो पढ़ना। जैसे कि हम इस बार अपना 76th इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं, तो इंडिपेंडेंस किससे है? ब्रिटिशर्स से। ब्रिटिशर्स कौन थे, कहाँ से आए, क्यों आए और कैसे उन्होंने इंडिया पे कब्ज़ा किया, किसको हरा करके उन्होंने इंडिया पे कब्ज़ा किया, उसका रिलेशन किससे था? मुग़लों से, मराठा से। उससे पहले मुग़ल और मराठा का क्या रिलेशन था? उन्होंने किसको हरा करके कब्ज़ा किया था इंडिया पे? तो उनसे पता चलता है कि उन्होंने राजपूतों को हरा के कब्ज़ा किया था। राजपूत से पहले कौन थे? राजपूत से पहले गुप्ता थे। गुप्ता से पहले कौन थे? गुप्ता से पहले कुषाण और भी छोटे छोटे राजा थे। उनसे पहले कौन थे? उनसे पहले मौर्य थे। मौर्य से पहले नंद थे। नंद से पहले हर्यंक थे। हर्यंक से पहले अपने वैदिक काल था और वैदिक काल से पहले हड़प्पा था। उससे पुराने हमारे पास कोई भी सिविलाइजेशन के ज़्यादा एविडेंस नहीं है इंडिया में। तो खासकर कुछ जगह हैं, बट जो शुरुआत है सिविलाइजेशन की वो हड़प्पा से स्टार्ट होती है। तो इस क्लास में हम हड़प्पा से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हड़प्पा इसलिए कह देते हैं क्योंकि सबसे पहली जो बड़ी सिटी थी डिस्कवर होने वाले में वो हड़प्पा थी। आज के टाइम पे ये पाकिस्तान में है, तो इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कह देते हैं। लेकिन इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं क्योंकि जॉन मार्शल ने इसका नाम दिया था। जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अलेक्जेंडर कनिंघम ने स्टार्ट की थी और उन्होंने काफ़ी चीज़ें ढूंढने में हेल्प करी थी। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सेप्टेड पीरियड है ये माना जाता है 2500 BC से लेके 1750 BC तक, लगभग 750 ईयर्स तक का हड़प्पन पीरियड माना जाता है। इसको हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं क्योंकि प्रोटो हिस्टोरिक उसे कहते हैं जिनकी लैंग्वेज तो थी लेकिन हम उस लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे थे। आज तक हमें ट्रांसक्रिप्शन मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, हमने उनको अब तक डिसाइफर नहीं किया है, इसलिए हम इसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। साथ के साथ इसको चैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। चैल्को मतलब कॉपर, ग्रीक वर्ड है चैल्को कॉपर के लिए, और लिथिक मतलब स्टोन। तो कॉपर और स्टोन की मिक्स को यूज़ करने वाली एज। और ब्रॉन्ज एज में कॉपर और टिन का यूज़ करते थे, तो ये सेम पीरियड के अंदर आ जाता है। अब इसका एरिया कितना था, अब हम ये जानना चाहें कि इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक था। तो इसका जो मेन एरिया था ये था सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न महाराष्ट्र। और देखा जाए तो इसका जो 4 डायरेक्शन में इसका एरिया निकाला जाए तो हम ये पता कर सकते हैं कि अपने टाइम पे अपने बाकी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन के मुकाबले सबसे बड़ी सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। नॉर्थ में ये थी मांडा तक, जो कि चेनाब रिवर के पास है जम्मू कश्मीर में, और साउथ में जाती थी ये दायमाबाद में, जो कि महाराष्ट्र में है प्रवारा रिवर के पास में, और वेस्ट में जाती थी ये सुटका गेंडोर की तरफ, जो कि मकरान कोस्ट के पास पड़ता है दाश्त रिवर के नज़दीक, और
ईस्ट में आलमगीरपुर जो कि हिंडन रिवर के पास पड़ता है उत्तर प्रदेश में। मेनली इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम सिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जो मेन सिटीज़ हैं, और उन सिटीज़ को पढ़ना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है अगर हम उन्हें क्रोनोलॉजिकली पढ़ें कि वो सिटीज़ कब डिस्कवर हुई थी। तो जो सबसे पहले डिस्कवर हुई थी बड़ी सिटीज़ में वो थी हड़प्पा। अब एक चीज़ नोटिस करना कि सारी सिटीज़ में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। किस साल वो डिस्कवर हुई थी, उनकी लोकेशन कहाँ है, वो कौन से वाटर सोर्स के पास है, उसको ढूंढने वाला कौन था, और पांचवा वहाँ पे हमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स और साइट्स मिले हैं। तो ये 5 चीज़ें सारी सिटीज़ में हमें कॉमन मिलेंगी। इन 5 चीज़ों को हम इन सिटीज़ को लेकर के याद रखना है। तो हड़प्पा में पंजाब में है, ये पाकिस्तान के पंजाब में, और ये रावी रिवर के पास में थी, और इसको ढूंढा था दयाराम सहनी ने। जब पाकिस्तान में रेलवे लाइन के लिए जगह खोद रहे थे तो इसके यहाँ पे एविडेंस मिले, और यहाँ पे इन्हें जो मेन चीज़ें थी उनमें से क्या क्या मिला। तो ये देखा कि यहाँ पे 6 ग्रेनरीज मिली इन्हें, ग्रेनरीज जहाँ पे अपना अनाज वगैरह रखते थे। यहाँ पे वर्जिन गॉडेस की सील मिली, सील छोटे से सिंबल्स होते थे। यहाँ पे सिमेट्रीज मिली, कब्र जो होती हैं, सिंबल्स ऑफ लिंगम एंड योनि जो कि मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी का सिंबल्स हैं, और सैंडस्टोन ऑफ मेल टॉर्सो, एक आदमी का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसके सैंडस्टोन की मूर्ति मिली। और यहाँ पे जो खाने का जो मेन सोर्स था वो चीज़ें थी वो थी वीट और बार्ले, इनके एविडेंस मिले, और यहाँ पे काफ़ी कॉपर के आइटम भी मिले। अगली जो सिटी है वो थी मोहनजोदारो जो कि सिंध स्टेट में है पाकिस्तान के। ये 1922 में डिस्कवर हुई थी। इसको ढूंढने वाले थे राखल दास बैनर्जी, और ये जो सिटी थी ये इंदस रिवर के पास थी। यहाँ पे जो मेन चीज़ मिली है वो थी ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट बाथ, पशुपति महादेव सील, ब्रॉन्ज वुमेन डांसर, प्रीस्ट किंग, बियर्डेड मैन, और 1398 सेल्स। तो मोहनजोदारो के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सबसे बड़ी इंदस वैली सिविलाइजेशन की साइट थी, और यहाँ पे एस्टिमेट करते हैं कि लगभग 30,000 से लेकर के 60,000 तक लोग रहते थे। तो काफ़ी बड़ी सिटी थी। ग्रेट ग्रेनरी एक बहुत बड़ी ग्रेनरी थी जहाँ पे इनका सामान रखा था। और ग्रेट बाथ था एक बड़ा एरिया जो कि आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड वाटर रिजर्वायर टाइप से था, और यहाँ पे इसको मेनली रिचुअल के तौर पे यूज़ किया जाता था। अब पशुपति महादेव की सील मिली है। पशुपति महादेव जो कि आज के समय हम शिवा कहते हैं, तो उनका जो प्रीवियस रूप था उसकी सील मिली है। अगली जो सिटी डिस्कवर हुई थी वो थी चानोदरो, ये भी सिंध में ही है और पाकिस्तान में। ये इंदस रिवर के पास ही है मोहनजोदारो की तरह, और इसको ढूंढने वाले थे जॉन हेनरी मैकेने। ऑब्जेक्ट्स एंड साइट्स, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली वो थी। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये सिटी विदाउट सिटाडेल थी। हर एक सिटी के 2 हिस्से होते थे जिसमें से एक हिस्सा सिटाडेल होता था जहाँ पे इम्पोर्टेंट लोग रहते थे, लेकिन चानोदरो में कोई भी सिटाडेल नहीं था। यहाँ पे इंक पॉट था, लिपस्टिक मिली है, एक कुत्ते के पैर के निशान मिले हैं, टेराकोटा बुलक कार्ट खिलौने जो उसके होते हैं, और एक ब्रॉन्ज कार्ट के खिलौना ये मिला है। और इसको आगे जा कर के 1931 में भी NG मजूमदार ने और चीज़ें ढूंढी थी। उसके बाद जो सिटी डिस्कवर हुई थी वो इंडिया में हुई थी 1951 में, कालीबंगा। कालीबंगा मतलब काले बैंगल्स, काली चूड़ियाँ। ये जो सिटी थी ये घाघर रिवर के पास थी, और इसको ढूंढने वाले थे अमरनंद घोष।
यहाँ पे इन्हें सबसे पहले एक खेत की जुताई करने वाले एविडेंस मिले हैं पूरे वर्ल्ड में। सबसे पहले जो खेत की प्लोइंग हुई थी वो सबसे पहले यहीं पे हुई थी। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे 7 फायर आल्टर मिलते हैं। फायर आल्टर्स जो कि अपने यज्ञ करने के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे एक टॉय कार्ट व्हील मिली थी और मेसोपोटामियन सील मिली थी, जिससे कि हमें पता चलता है कि कालीबंगा की ट्रेड थी मेसोपोटामिया के लोगों से। फिर जो अगली टाइम सिटी डिस्कवर हुई थी वो थी लोथल गुजरात में, जो कि रिवर भोगावा के पास थी। इसको ढूंढने वाले थे SR राव। अब लोथल जो थी ये कोस्टल एरिया के पास थी, तो यहाँ पे इन्हें एक डॉकयार्ड में मिला है। डॉकयार्ड के थ्रू ट्रेड होती थी। इससे हमें पता चलता है कि जो पर्शियन और अरेबियन जो चीज़ें थी, सिटीज़ थी, इनके साथ भी ट्रेड होती थी। और यहाँ पे अगला चीज़ जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो ये है कि यहाँ पे राइस के एविडेंस मिले हैं, राइस का हस्क मिला है। तो और बाकी सिटीज़ में कहीं पर भी राइस खाने के एविडेंस नहीं मिले। ज़्यादातर जो सिटीज़ में जो खाना खाते थे वो थे वीट और बार्ले, लेकिन लोथल में और रंगपुर एक और सिटी है, इन दोनों सिटीज़ में राइस के एविडेंस मिले हैं खाने के। फिर यहाँ पे भी एक फायर आल्टर मिला है, टेराकोटा शिप मिली है जो खिलौना होता है, पर्शियन सील्स मिली है, जिससे हमें पता चलता है कि पर्शिया जो कि आज का मॉडर्न ईरान है, इनके साथ ट्रेड होती थी। बहरेनियन सील जो बहरीन कंट्री है उसकी सील्स मिली है। और डबल बरियल्स के एविडेंस मिले हैं, मतलब कि एक ही कब्र में 2 लोगों को दफनाया गया। अगली जो सिटी डिस्कवर हुई थी 1958 में हुई थी, दायमाबाद महाराष्ट्र। ये रिवर प्रवारा के पास है। ये सदर्न मोस्ट साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और इसको ढूंढने वाले थे एक्सकवेटर BP भोपार्दिकर। और यहाँ पे इन्हें ब्रॉन्ज चैरियट मिला है, ऑक्स मिले हैं, एलिफेंट्स और राइनो के एविडेंस मिले हैं। 1963 में फिर जो डिस्कवरी हुई थी वो थी राखीगढ़ी की, जो कि हरियाणा में पड़ता है। और इसको ढूंढने वाले अमरेंद्र नाथ थे, घाघर रिवर के पास में। यहाँ पे मेन जो चीज़ें मिली हैं वो है टेराकोटा बैंगल्स, कॉन्च शेल्स, गोल्ड मिला है यहाँ पे, और सील्स मिली हैं, जो कि हमें बताता है कि ट्रेडिंग की होती थी यहाँ पे। राखीगढ़ी इंडिया की सबसे बड़ी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बड़ी साइट थी मोहनजोदारो, और इंडिया की सबसे बड़ी देखी जाए तो वो थी राखीगढ़ी। ये 1963 में डिस्कवर हुई थी। फिर जो अगली साइट डिस्कवर हुई थी वो थी सरकोटेडा, गुजरात में, 1964 में। और ये जिस रिवर के पास है वो आज के टाइम पे बस एक नाला सा बन के रह गई है। और इसको ढूंढने वाले थे JP जोशी। इन्हें यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मिली है वो थी हॉर्स के बोन्स, घोड़े की हड्डियाँ। बाकी इससे पता चलता है कि इनका जो ट्रेड था वो अरेबियन के साथ भी था। ज़्यादातर जो घोड़े थे वो अरबी होते थे, तो यहाँ से पता चलता है कि घोड़े का भी यहाँ पे यूज़ होता था। और यहाँ पे ओवल ग्रेव्स मिली हैं और पॉट बरियल्स के साइन मिले हैं। अब ओवल ग्रेव्स, ज़्यादातर तो जो ग्रेव्स होती थी वो थी रेक्टेंगुलर, लेकिन यहाँ पे एक ओवल ग्रेव्स में मिली है जो कि अंडाकार थी। और पॉट बरियल्स भी एक दफनाने का तरीका होता है, जिसमें जो लोग अमीर होते थे वो अपने अवशेष डेथ के बाद पॉट्स में जो मिट्टी के जो घड़े टाइप के होते थे उनके अंदर दफना के, उनके अंदर रख के उनको दफनाते थे, बजाय पूरा ग्रेव में बॉडी को डालने। फिर जो अगली इम्पोर्टेंट साइट डिस्कवर हुई 1967 में वो थी धोलावीरा, जो कि गुजरात में है। ये लूनी रिवर के पास में थी।
और इसको भी ढूंढा था जेपी जोशी ने सुरकोटोडा की तरह। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिली थी कि यहाँ पे ये सिटी तीन हिस्सों में डिवाइडेड थी। ज़्यादातर जो सिटीज़ थे वो दो हिस्सों में थी, अपर में या लोअर में, या फिर चारों में, यानी कि एक ही लेवल था वहाँ तो। लेकिन यहाँ पे तीन हिस्सों में डिवाइडेड थी। और ये जो एरिया है धोलावीरा का, ये कच्छ में आता है, रन ऑफ कच्छ में। तो जैसे कि हमें पता है कि ये काफ़ी ड्राई एरिया है, पानी की स्कार्सिटी है यहाँ पे। तो यहाँ के जो लोग थे उन्होंने पानी को हार्वेस्ट करने के लिए कुछ सिस्टम बनाए थे। लूनी जो रिवर है ये मानसून के ऊपर डिपेंड करती थी, जिसकी वजह से इन्हें पानी की दिक्कत आती थी। तो इसलिए पानी के हार्वेस्टिंग सिस्टम मिले हैं यहाँ पे एविडेंस। यहाँ पे एक बड़ी वेल मिली है और एक बाथ मिली है, और दुनिया का पहला स्टेडियम मिला है यहाँ पे धोलावीरा में, वर्ल्ड का फर्स्ट स्टेडियम। उसके बाद जो डिस्कवरी हुई थी वो थी बनावली की, जो कि हरियाणा में है 1973 में, और ये भी घाघर रिवर के नज़दीक है। इसको ढूंढने वाले थे RS बिष्ट। इन्हें यहाँ पे कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग मिली। ये है कि यहाँ पे कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। हमने ये चीज़ देखी है कि जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये काफ़ी प्लानिंग के साथ टाउन्स को बनाया जाता था, बड़े अच्छे से सिटीज़ को बनाया जाता था। 90 डिग्रीज पे सारी जो सड़कें होती थी, 90 डिग्री पे घर अच्छे से प्लान किए जाते थे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज़ थी। लेकिन ये ऐसी सिटी थी जहाँ पे हमें कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिला, कोई टाउन प्लानिंग नहीं थी यहाँ पे। यहाँ पे हमें खिलौने के एविडेंस मिले हैं। टॉय प्लो, एक जो हल होता है उसके खिलौना मिला है, और मदर गॉडेस की क्ले फिगर मिली है। यहाँ पे जो मेन हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो मेन गॉड्स थे वो थे पशुपति और मातृदेवी, जिन्हें मदर गॉडेस कहते हैं। तो उनके एविडेंस भी मिले हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं क्रॉप्स की। अब कोई भी सोसाइटी हो, खाने की तो ज़रूरत पड़ेगी। हमने ये देखा कि जितनी भी सिटीज़ थी ये पानी के सोर्स के पास थी। अब पानी के सोर्स होने की वजह से जो आसपास के जो एरिया होते हैं वो काफ़ी फर्टाइल होते हैं, इसलिए यहाँ पे अच्छे से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करी जा सकती थी। इससे पहले जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले जो लोग रहते थे वो नोमैड्स की तरह रहते थे, यानी कि घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पे अपने जो जानवर थे उन्हें लेके। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन के आते आते इन्होंने एक जगह पे सेटल करना स्टार्ट कर दिया, और उसका प्राइमरी रीज़न ये था कि इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था, और एग्रीकल्चर के लिए पानी की ज़रूरत होती है, फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत होती है। इसलिए इन्होंने पानी के सोर्स के पास खेती करनी स्टार्ट करी। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि बाकी साइड से, बाकी जो सिविलाइजेशन थी उनसे थोड़ी सी डिफरेंट थी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले खाना था वो था अनाज, वीट, गेहूँ और बारले, बाजरा, राइस, जो कि हमें लोथल में मिला है और रंगपुर में भी। यहाँ पे डेट्स को जो खाया जाता था, मस्टर्ड यानी कि जो सरसों होती है, सीसम और कॉटन। सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में जो कॉटन की जो एग्रीकल्चर हुई थी, क्रॉप्स जो थी, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही हुई थी। ग्रीक में जो राइटर्स थे जिन्होंने एविडेंस दिया चीज़ों का, उन्होंने भी लिखा था कि यहाँ के जो लोग रहते हैं वो ऐसे ऊनी कपड़े पहनते हैं जो कि जिनकी खेती करी जाती है उनके हिसाब से। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट था इसको लेकर के। यहाँ पे एनिमल्स भी थे,
इन लोगों ने, ये पेस्टोरल थे, इधर से उधर जाते थे अपने जानवरों को लेकर के, तो इन्होंने काफ़ी जानवर के साथ डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया था। प्राइमरीली ये थे शीप्स, गोट्स, ऑक्स, काउज, हम्पलेस बुल्स, हम्प वाले बुल, बफलोज, बोर्स, डॉग्स, कैट्स, पिग, फाउल, जो डियर का बच्चा होता है उसको फाउल कहते हैं, डियर, टोर्टोइस, एलिफेंट, कैमल, राइनो और टाइगर। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को लायन का नहीं पता था। लायन जो है उस टाइम पे इनका कोई भी इनके साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ। अब होती है ट्रेड। अब कोई भी सोसाइटी हो बिना ट्रेड के तो नहीं रह सकती, और यहाँ पे ट्रेड में या तो दिया जाता है या लिया जाता है। एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये है कि कोई भी फुल फ्लेज्ड करेंसी नहीं थी, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जितना भी ट्रेड होता था ये बार्टर सिस्टम के थ्रू होता था। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोग इंपोर्ट करते थे और कहाँ कहाँ से करते थे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गोल्ड को इंपोर्ट करते थे। गोल्ड को इंपोर्ट करने की 3 जगह थी। कोलार माइंस जो कि कर्नाटका में है, अफ़गानिस्तान से और पर्शिया से जो कि ईरान है आज का। सिल्वर अफ़गानिस्तान से, पर्शिया से और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से। कॉपर खेतरी माइन से राजस्थान में, वहाँ से, बलूचिस्तान से और अरेबियन से। टिन अफ़गानिस्तान से और बिहार से। लेपिस लाजुली, लेपिस लाजुली एक सेमी प्रेशियस स्टोन होता है ब्लू कलर का, ये मेनली अफ़गानिस्तान में मिलता है। सफ़ायर भी अफ़गानिस्तान से ही आता था। जेड जो कि सेंट्रल एशिया से आता था। स्टीएटाइट जिसकी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में सील्स बनाते थे, वो आता था ईरान से, और पाकिस्तान में जो किरटल हिल्स हैं उनसे आता था। और अमेथिस्ट जो कि महाराष्ट्र से आता था, ये भी प्रेशियस स्टोन है। अब ये एक्सपोर्ट करते थे तो इंपोर्ट करते थे, तो एक्सपोर्ट क्या करते थे? एक्सपोर्ट में ये मेनली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट करते थे। अब यहाँ पे जो सॉइल थी बहुत फर्टाइल थी, तो अच्छी खासी खेती होती थी। ये खाने का सामान बेचते थे और बदले में बाकी चीज़ें खरीदते थे। और कॉटन, जैसे कि देखा जाए कि यहाँ पे सबसे पहले कॉटन ही होता था। कॉटन बहुत हल्का होता था और क्या कहते हैं, काफ़ी इजीली यूजेबल था, उसके साइड में लेना। फिर टेराकोटा फिगरिंस, जो मिट्टी की जो फिगर्स बनाते थे स्टैचूज टाइप की, वो पॉटरी जो अपने घड़े वगैरह थे, बर्तन वगैरह जो बनाते थे वो एक्सपोर्ट करते थे। और कॉपर, कॉपर को भी एक्सपोर्ट करते थे जो कि हमारा खेतरी माइन से आता था। जो लोग सुमेरियंस थे, जो कि कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो इस एरिया को मेलुआ कहते थे। एक फेमस बुक भी हुई थी, हमने देखा होगा कुछ सालों पहले, इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ। अच्छी बुक है, पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? अब सेटलमेंट स्टार्ट हुई थी तो कोई फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट नहीं थी, और जो मेनली एडमिनिस्ट्रेशन थे वो थी मर्चेंट क्लास की। ये सारे ट्रेड बेस्ड सोसाइटी थी, तो यहाँ पे ये मेनली मर्चेंट्स जो थे वही उस पर रूल करते थे। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे कोई मंदिर नहीं था। टेम्पल्स का अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं मिला था यहाँ पे, लेकिन मूर्तियों की पूजा करते थे। जैसे कि हमने देखा था अपना मेस्कुलिनिटी और फेमिनिटी की पूजा करते थे। मेनली जो नेचर को वर्शिप किया करते थे, नेचर की पर्सोनिफिकेशन को। और जो यहाँ पे जो राइटिंग्स मिली है वो बोस्ट्रोफेडन राइटिंग्स मिली है, जो कि लेफ़्ट से राइट और फिर राइट से लेफ़्ट जाती थी। तो ये अभी तक डिसाइफर नहीं हो पाई है। इसके कुछ आइडियाज़ है कि ये शायद द्रविडियन लैंग्वेज से इसका कनेक्शन हो, बट अब तक कोई भी सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं मिला है इसको डिसाइफर करने के लिए।